रिप्रोडक्शन से बच्चा पैदा होता है उसको ऑफस्प्रिंग कहते हैं, लेकिन चलो जनरली हम लोग वर्ड कहीं भी बोल देते हैं। तो प्यारे, आज हमको देखना है कि जो बच्चा पैदा होने का जो सिलसिला है वो एक ही पेरेंट कर देते हैं कि दो पेरेंट की सहभागिता होती है। यानी एक मेल, दुनिया जनरली जानती है कि दो सेक्स पार्टनर, दुनिया को यह पता है कि दो पेरेंट चाहिए, एक मेल और एक फीमेल, दोनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हैं, फीमेल गर्भवती होती है, फिर बच्चे होते हैं। यही बात सबको पता है कि बच्चे होने का सिलसिला ऐसे ही होता है। लेकिन आज आप जान लो कि बच्चा सिर्फ दो पेरेंट के मिलने से ही नहीं, सिर्फ सिंगल पेरेंट भी अपने बॉडी से बच्चा पैदा कर सकता है। तो इसीलिए सिर्फ एक ही पेरेंट लगा कि दो पेरेंट लगा बेबी को पैदा करने में, इसके आधार पर रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो पहले तो आप ये लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ requirement of on the basis of requirement of participation of whether one parent or two parent in reproduction on the basis of requirement of participation of whether one parent or two parent in reproduction, it is of टू टाइप्स। यानी रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी ये जो बच्चा पैदा होने वाला जो घटना है, यानी ये प्रजनन, इसमें एक ही पेरेंट काफी है कि दो पेरेंट का होना जरूरी है। इसके आधार पर रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप अगर इसका आप हिंदी जानना चाहेंगे तो जान जाइए, जो आप शुरू से जानते आ रहे हैं, इसको बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन और इसको बोलते हैं लैंगिक। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोबाइल बंद करके रखो। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन asexual reproduction लिख लिए। अब शुरुआत करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में। ये क्या इसमें खेलेंगे, हेयर ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, बच्चे पैदा होते हैं, या तो ऑफ स्प्रिंग लिखो या यंग वन। नियम है ऑफ स्प्रिंग नहीं लिखने का, बट सारे बुक एनसीईआरटी भी ऑफ स्प्रिंग लिखता है, सारे बुक भी वही लिखते हैं, तो मैं भी वही देता हूं, लेकिन ब्रैकेट में यंग वन। ऑफ स्प्रिंग का हिंदी बच्चा और यंग वन का हिंदी बच्चा। एक्चुअली नियम क्या है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बच्चा पैदा होता है, जैसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हुए, जहां पर एक मेल था एक फीमेल थी, ऐसे जहां भी ऐसा है, ऐसे बच्चों को ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। और जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बच्चा पैदा होता है उसको ऑफ स्प्रिंग नहीं कहते हैं,
ये नियम है, लेकिन चलो चलता है, बोल देता है, चलो जहां भी किताब में भी चलता है। तो चलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, ध्यान लिख दीजिएगा। इट इज द टाइप ऑफ, इसका डेफिनेशन लिखिए, इट इज द टाइप ऑफ, it is the type of reproduction, it is the type of reproduction in which, it is the type of reproduction in which offsprings, मैं भी offspring लिख दिया हूं, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और यंग वन, यंग वन दोनों का हिंदी बच्चा ही होता है, बच्चा, in which offsprings are produced, बच्चे पैदा होते हैं, offsprings are produced by single parent, बस एक ही पेरेंट से बच्चे पैदा हो जाते हैं, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट्स, गैमिट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट्स, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट्स। हो गया सेक्सुअल में। अब एक लाइन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी देते हैं परिभाषा, उसके बाद हम लोग डिटेल किसका शुरू करेंगे, असेक्सुअल का। पहले सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बारे में एक एक लाइन हो जाए, उसके बाद हम लोग असेक्सुअल को डिटेल्स करेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का परिभाषा देख ही लिया कि सिर्फ एक ही पेरेंट लगेंगे और बच्चे पैदा हो जाएंगे, गैमिट की कोई खास आवश्यकता यहां नहीं है। अब चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में लिखते हैं, लिखें, सब लिख लिए, चलो इसको ऊपर बढ़ा देते हैं। लगे हाथ आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में लिख लो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है लिखना। इट इज द टाइप ऑफ, इट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, it is the type of reproduction in which offsprings are produced by the help of two parents, by the help of two parents, ब्रैकेट में मेल एंड फीमेल। It is the type of reproduction in which offsprings are produced by the help of two parents, after fusion of गैमिट्स। यहां पर गैमिट का फ्यूजन होना आवश्यक है, यानी मेल, अंडर ब्रैकेट आप लिख सकते हैं मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट। मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होगा, दो पेरेंट लगेंगे, दोनों पेरेंट अपने अपने तरफ से गैमिट भेजेगा, दोनों गैमिट का फ्यूजन होगा, मिलन होगा, तब जाकर के बच्चा पैदा हुआ। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं।
यानी इसको बोलेंगे बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन, वहां बोलेंगे यूनिपेरेंटल। अब हम लोग चलेंगे, अब हम लोग शुरुआत करते हैं। यहां पर लिखिएगा, यहां पर लिखिएगा फीचर्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फीचर्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या गुण हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या गुण हैं, अगर एक साथ समेट कर लिखना चाहेंगे सारे गुणों को, सारे फीचर्स को, तो क्या क्या लिखेंगे। चीजें तो आपको समझ में आ ही गया, बट यहां पर कुछ और चीजों के बारे में भी समझोगे। फीचर्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या क्या गुण है इसके। लिख लिए ऊपर बढ़ाएं। इसका फीचर्स क्या होगा, पहली बात तो आप लोग को सबको याद है, पहला फीचर्स में कि यहां पर सिर्फ एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक ही पेरेंट लगते हैं, इसीलिए इसका नाम एक पड़ जाएगा यूनी पेरेंटल रिप्रोडक्शन। लिखिएगा, सिंस ओनली वन पेरेंट इज needed in this reproduction, so it is also called, इसीलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिपेरेंटल। यूनि मीन्स एक, पेरेंटल यानी पेरेंट, यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन, यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। एक ही पेरेंट की आवश्यकता पड़ती, सॉरी हां, इसीलिए इसको यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन कहते हैं, यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहां चूंकि गैमिट बन भी सकता है, गैमिट नहीं भी बन सकता है, लेकिन गैमिट बन भी गया तो जनरली गैमिट नहीं बनते, याद रखिएगा। लिखिएगा, जनरली गैमिट्स आर नॉट फॉर्म्ड। इसका खासियत है, गैमिट की आवश्यकता ही नहीं है यहां पर, जनरली गैमिट्स आर नॉट फॉर्म्ड। जनरली, ऑलवेज नहीं लिखा जाता, जनरली गैमिट्स आर नॉट फॉर्म। यहां पर स्पर्म ओवम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और ऐसा कहा जाता है कि अगर बन भी गया तो उस गैमिट का फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। नो फ्यूजन ऑफ गैमिट्स, नो फ्यूजन ऑफ गैमिट्स, नो फ्यूजन ऑफ गैमिट्स। यहां ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, जहां आपने लिखा जनरली गैमिट्स आर नॉट फॉर्म, जनरली ये नियम है कि गैमिट्स नहीं बनते, बल्कि ब्रैकेट में लिखिएगा समटाइम्स ये बन भी सकता है। समटाइम्स लिख दो थोड़ा, अगर जगह है क्या, समटाइम्स गैमिट्स में फॉर्म्ड, ये आप इस पे लिख दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कभी कभी बन भी जाता है, लेकिन बन भी गया तो मतलब हम लोग को नहीं है। सो नो फ्यूजन ऑफ गैमिट्स, नो फ्यूजन ऑफ गैमिट्स, नो फ्यूजन ऑफ गैमिट्स इफ गैमिट्स आर फॉर्म्ड। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, चूंकि गैमिट के फ्यूजन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक नाम और भी दे दिया गया। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड अगेमोजेनेसिस, अगेमोजेनेसिस। इसको हम लोग एक नाम और भी देते हैं अगेमोजेनेसिस, ये ए लिखे हैं भाई,
अगेमोजेनेसिस। क्योंकि गैमिट की कोई आवश्यकता ही नहीं है, अगर बन भी गया संजोग से तो उसका फ्यूजन नहीं होता है। जनरली गैमिट्स आर नॉट फॉर्म्ड, ब्रैकेट में समटाइम्स गैमिट में बी फॉर्म। अगर नो फ्यूजन ऑफ गैमिट्स, इफ गैमिट्स आर फॉर्म्ड नो फ्यूजन, बिल्कुल नहीं होगा, कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक नाम और दे दिया गया, अगैमेटोजेनेसिस। अगैमोजेनेसिस, अगैमो, GAMO, अगैमोजेनेसिस। कोई आवश्यकता ही नहीं है गैमिट का। आगे चलते हैं। चूंकि यहां पर मियोसिस की कोई आवश्यकता नहीं है, मियोसिस की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए यहां पर है ओनली, क्या लगेगा, सिर्फ माइटोसिस, सिर्फ माइटोसिस, ओनली, ओनली माइटोसिस इज नीडेड, ओनली माइटोसिस इज नीडेड। सिर्फ माइटोसिस नाम का ही सेल डिवीजन होगा यहां पर, सिर्फ माइटोसिस नाम का ही सेल डिवीजन होगा, और माइटोसिस से ही हमारे बॉडी से क्या बन जाता है, डेड बच्चा। इसीलिए इसको एक नाम और भी दिया गया, सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, so asexual reproduction is also called, asexual reproduction is also called, asexual reproduction is also called somato, somatogenesis। सिर्फ माइटोसिस ही चाहिए, सोमैटो मने होता है बॉडी, और सोमैटिक बॉडी में हमारे सोमैटिक सेल में सिर्फ माइटोसिस ही होता है, सिर्फ माइटोसिस होता है। उसी नाम पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक नाम पड़ गया, सोमैटोजेनेसिस। पांचवा, जितने भी बच्चे पैदा होंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जितने भी बच्चे पैदा होंगे सारे बच्चे दिखने में एक जैसे होंगे, सारे बच्चे दिखने में, और दिखना मतलब क्या, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, ऊपर से दिखने में कैसा कैसा, सारा बच्चा एकदम एक जैसा होगा। और ये तो ऊपर की बात हुई, अंदर से भी सेम होगा, अंदर का मतलब जीन, सारे बच्चे का जीन भी सेम होगा। तो ध्यान सुनो, जितने बच्चे पैदा होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो ऊपर से ही, मतलब सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली ही सेम नहीं होते हैं, जेनेटिकली भी सेम होते हैं, और साथ ही साथ जिससे वो बना, जिस पेरेंट से वो बना, उस पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी होता है, ठीक पेरेंट जैसा ही होता है। तो आपस में भी बिल्कुल सेम होता है। अगर मान लो 20 बच्चा बना तो 20 बच्चा एकदम सेम है, ऊपर से दिखने में भी, यानी मॉर्फोलॉजिकली भी, जेनेटिकली भी, यानी आपस में तो सेम है ही, साथ ही साथ जिस पेरेंट से बना एकदम एग्जैक्ट कॉपी है, वैसा पेरेंट के तरह ही ये भी बना है। और ऐसे सारे बच्चे को जो मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर हो और जेनेटिकली भी सिमिलर हो, ऐसे सारे बच्चे को क्लोन कहते हैं। कभी कभी क्लोन का एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड, आंसर क्लोन। और एक होता है कि मतलब डिफाइन करने के लिए आता है कि डिफाइन द क्लोन, 12वीं की बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में कभी भी आ सकता है, डिफाइन द क्लोन, क्लोन को परिभाषित करें तो क्या लिखिएगा, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, क्या बोलिएगा, morphologically and genetically similar offsprings are called clones। समझ में आया, यहां लिखेगा। तो इसीलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये क्या फायदा है कि जितने भी बच्चे बने सारे बच्चे बिल्कुल सेम होते हैं, लिखिएगा ऑल द ऑफस्प्रिंग्स, all the offsprings all the offsprings are not only similar to, all the offsprings are not only similar to each other, but they are
एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। वो अपने पेरेंट का भी एग्जैक्ट कॉपी होता है, आपस में तो सिमिलर होता ही है और अपने पेरेंट से भी एकदम बिल्कुल सिमिलर होता है। और नोट देख के लिख लीजिएगा, नोट देख के लिख लीजिएगा क्लोन का परिभाषा, कि क्लोन क्या होता है। क्लोन मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली similar offsprings are called clones which are produced in asexual reproduction। ये भी जोड़ दीजिए, which are produced in asexual। ये क्लोन वाली बात असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने बच्चे पैदा होते हैं सारे बच्चे एग्जैक्टली एक जैसा नहीं होते, कुछ न कुछ अंतर होता ही है। हम लोग अगर 5 भाई बहन हैं तो हम लोग 5 भाई बहन में कुछ न कुछ अंतर होना ही है। अगर हम लोग का ऊपर से मुंह कान अगर सेम है तो अंदर से जीन कुछ न कुछ अंतर होना ही। एग्जैक्टली हम लोग सिमिलर नहीं होते हैं। जो एग्जैक्टली सिमिलर है दिखने में भी और जेनेटिकली भी, तो ऐसे सारे बच्चों को क्लोन कहते हैं। और ये क्लोन कहाँ पैदा होता है? अलैंगिक प्रजनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पैदा होता है। सो these आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये सभी क्या था? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स था। अब हम ये डील करेंगे कि आखिर ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। लेकिन इससे पहले एक थोड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ये गैमिट पर, कि गैमिट बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है वाली बात क्यों आई। यहां तो डायरेक्ट हम लोग को एक ही लाइन बोलना चाहिए कि सर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट लगते हैं, नो नीड ऑफ गैमिट, एकदम गैमिट बनता ही नहीं है, गैमिट का फ्यूजन। लेकिन ये बात बीच में आप कहां से लिख दिए कि कभी कभी गैमिट बन भी सकता है, और गैमिट बन भी गया तो गैमिट का फ्यूजन नहीं होगा। ये लाइन लिखने की आवश्यकता क्या क्यों पड़ी, उसी से मैं बताता हूं कहानी इस पर। नहीं तो बस एक एक लाइन लिखते जाते, नो नीड ऑफ गैमिट फॉर्मेशन, नो नीड ऑफ गैमिट फ्यूजन, फटाफट आगे बढ़ते, एक ही पेरेंट लगता है, सारे बच्चे सिमिलर होते हैं, 4 लाइन लिखे काम समाप्ति। गैमिट बन भी सकता है और गैमिट नहीं बन सकता, ये वाली बात कहां से आ गई। तो अब आपको इस पर हम बताता हूं एक इंटरेस्टिंग चीज, ध्यान दीजिएगा। ये जो अभी मैं बनाया हूं इसका नाम है हाइव। हाइव का मतलब होता है मधुमक्खी का छाता। मधुमक्खी का छाता। मधुमक्खी एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक पर आपके पूरे ज्ञान को हम खंगाल लेंगे कि आपको हैप्लॉइड डिप्लॉइड आता है कि नहीं, आपको मियोसिस माइटोसिस आता है कि नहीं, रियल में आप कंसेप्ट सीखे कि नहीं, पूरा कंसेप्ट इसी पर हम आपको छान लेंगे, मधुमक्खी पर ही। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि पहला क्लास से ही, जब हम आपको पहला क्लास शुरुआत किए थे तो 2-3 दिन हम क्या दिए थे? बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ मंत्र, बायोलॉजी का मंत्र दिए थे। मंत्र का मतलब कॉन्सेप्ट, ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके बदौलत पूरी बायोलॉजी को मुट्ठी में रख सकते हैं। 2-3 दिन का ऐसा कंसेप्ट था, क्या होता है हैप्लॉइड, क्या होता है डिप्लॉइड। आप लोग को पता भी होगा, अगर नहीं पता तो सुन लीजिएगा। हैप्लॉइड का मतलब एन, और एन का मतलब एक सेट क्रोमोजोम। अगर सेल में एक ही सेट क्रोमोजोम हो तो उसे क्या कहते हैं? हैप्लॉइड। उसके बाद हम बताए थे 2n, देखो ये हुआ हैप्लॉइड। हैप्लॉइड को n कहते हैं और डिप्लॉइड को 2n कहते हैं। और 2n का मतलब होता है कितने सेट क्रोमोजोम? 2 सेट। उस सेल के अंदर 2 सेट क्रोमोजोम है। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े जीव है, हम लोग जितने भी हैं, हम लोग सभी क्या है? डिप्लॉइड है। हमारे बॉडी में 2-2 सेट क्रोमोजोम है। अगर मैं बात करूं, अगर इंसान की बात करूं तो इंसान के सेल के न्यूक्लियस में अगर 46 क्रोमोजोम है तो जान लो ये 23 और 23 का बात है। 23 मम्मी से आया है, 23 पापा से आया है। इस 23 को n कहते हैं, इसको भी n कहते हैं। n और n मिला है तो 2n बना है। यानी 2n का मान कितना होता है? 46। अगर मैं कुत्ता की बात करें तो 2n का मान 78। अगर हम मेज की बात करें, मेज माने मक्का, तो उसका
उसका मान होता है कितना, मेज का होता है 2n बराबर 20, राइस की बात करें तो 2n का मान 24, प्याज की बात करें तो 2n का मान सबका अलग अलग होता है। इंसान का 2n का मान 46, गेहूं की बात करें तो 2n, वहां पर तो खैर 6n होता है, तो सबका 2n अलग होता है। लेकिन मेरा कहना है कि 2n को कहते हैं डिप्लॉइड और n को कहते हैं हैप्लॉइड। जो बंदा उस दिन नहीं था क्लास में थोड़ा सुन लो, जब हैप्लॉइड वर्ड बोलेंगे, हैप्लॉइड मतलब n मतलब एक सेट क्रोमोजोम, डिप्लॉइड बोलेंगे तो 2n यानी 2 सेट क्रोमोजोम। कभी कभी ऐसा भी नौबत आ सकता है बोलने का 3n, 3 सेट क्रोमोजोम ट्रिप्लॉइड है ना, 4n 4 सेट क्रोमोजोम टेट्राप्लॉइड। तो माय डियर अब देखो यहां से अब आगे, और आपको माइटोसिस मियोसिस सिखा चुके थे। माइटोसिस और मियोसिस मैं आपको क्यों अभी बता रहा हूं दोबारा, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं सुन पाए थे, कुछ बच्चे लेट से आते हैं और उसकी आदत होती है कॉपी नहीं मांगेगा, वो आएगा सिर्फ बैठ जाएगा, पढ़ेगा, बच जाएगा। वो थोड़ा सा पता करना चाहिए जब आप आते हैं क्लास में बैठने के लिए, थोड़ा सा पता कीजिए, थोड़ी दोस्ती कीजिए, पता कीजिए क्या भाई आज इतना इतना याद है, शुरुआत हुआ क्या, नहीं भाई 3 दिन हो गया है, 3-4 पन्ना और है भाई, आप लिख लो, फोटो खींच लो, तो आप उसका फोटो खींच लीजिए। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आप उसका फोटो खींचिए। अच्छा इतना तारीख से पढ़ा रहे हैं, ये सब बात भी लिखाए थे, थोड़ा हमको बता दीजिए ना, थोड़ा डिस्कशन कर लो। तुम भी बता दो, अगर तुमसे कोई पूछता बता दो, अरे कोई बात नहीं, इस बात को रट लो, ऐसे ऐसे समझ लो, हैप्लॉइड का मतलब ये, डिप्लॉइड का मतलब ये, इसकी आवश्यकता है। सेल डिवीजन मोटा मोटी यानी कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। एक सेल टूटता है तो 2 सेल बनता है, एक सेल टूटा तो कितना सेल बना। और इस प्रकार का अगर जो सेल डिवीजन हो, कोशिका का विभाजन हो, कोशिका अगर 2 भाग में टूट जाए, 1 और 2, तो इसको बोलते हैं माइटोसिस। और अगर सेल 4 भाग में टूट जाए, और अगर एक सेल टूटे तो 4 भाग में टूट जाए, तो इसको बोलते हैं मियोसिस। और यहां हमने क्या बताया था, अगर यहां क्रोमोसोम का संख्या 2n है, जो टूटता है उसको पेरेंट सेल, जो टूटता है उसको पेरेंट सेल, जो अभी अभी बना उसको डॉटर सेल। तो ये पेरेंट सेल, ये डॉटर सेल, यहाँ 4 यहाँ 2 बना। अब देखो यहाँ अगर पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का संख्या अगर 2n है, यानी पेरेंट सेल अगर डिप्लॉइड है, तो सारे बच्चे भी क्या होंगे। इस बात को तुम रट लो, सोचने का वक्त नहीं है। और अगर यहां पर चलो मियोसिस, मियोसिस में क्या होता है, अगर मान लो जो सेल टूट रहा है वो पेरेंट सेल अगर 2n है, डिप्लॉइड है, तो जितने सारे 4 बच्चे बने सब में आधा आधा, ठीक, इसका आधा कर लो, 2n है तो उसका आधा। अगर किसी ने कहा होता कि नहीं नहीं ये 4n है तो इसका आधा कर लो, 4n का आधा बोलो 2n, यानी सब में 2n जाता। अगर 6n होता तो 3n जाता, एंड ठीक आधा हो जाता है, मियोसिस में आधा हो जाता है। 4 सेल बनाना, इसमें क्या एकदम सेम ही रह जाता है, 2n है तो 2n, अगर n है तो n, अगर 3n है तो 3n रहेगा, सेम ही रहेगा। तो प्यारे ये सब बात की जानकारी भी आपके पास चाहिए। तो मधुमक्खी से क्या रिलेशन है, देखिए मधुमक्खी में 3 प्रकार का मधुमक्खी होता है इस घोंसला में, कुछ होती है क्वीन, कुछ होती है वर्कर, और कुछ होता है ड्रोन, अब देखो क्वीन 2n होती है, वर्कर 2n होती है, और ये ड्रोन n होता है। सोचो ड्रोन का बॉडी n होता है, ड्रोन का बॉडी, ये मान लो ड्रोन बना दिया, मधुमक्खी है ये मधुमक्खी है ड्रोन। इसके बॉडी से तुम कहीं से भी सेल निकालोगे ना, तो उसके सेल में एक ही सेट क्रोमोसोम होगा, अब चलो वर्कर के बॉडी से कहीं से भी सेल निकालोगे 2n, क्वीन से कहीं, और ये भी फीमेल होती है, लेकिन ये मेल होता है, यानी मधुमक्खी का जो मेल होता है वो हैप्लॉइड होता है। देखो इतना अच्छा कहानी बयां कर रहा है। अब देखो इसमें से ये बच्चा पैदा करने में भाग नहीं लेती है, फीमेल है, लेकिन ये ओवम पैदा नहीं कर सकती है, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये भाग नहीं लेगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है जहां 2 सेक्स पार्टनर हो, एक मेल हो एक फीमेल हो, मेल अपना मेल गैमिट स्पर्म बनावे, फीमेल अपना फीमेल गैमिट ओवम बनावे, फिर दोनों मेल और फीमेल का मिलन होता है जिसको बोलते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स, फिर बाद में फीमेल गर्भवती होती है, वहां पर मेल और फीमेल गैमिट का मिलन होता है, फर्टिलाइजेशन वगैरह, तब जाके बच्चा बनता है। तो वो कहानी देखो यहीं पे होता है। ये क्वीन क्या करती है, अंडा दे देती है, और ये वर्कर क्या करता है, ये वर्कर तो भाग लेता ही नहीं है। ड्रोन क्या करता है, ड्रोन आया और स्पर्म दे दिया, क्वीन आई ओवम दे दी, दोनों मिल गया, दोनों का जब मिलन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बना। अब सुन लो कहानी जबरदस्त क्या है, अगर जायगोट बन गया तो ये बात आंख मूंद के कह देना कि ये क्या बनेगा, ये बेटी बनेगी। हम लोगों में क्या है, अगर ओवम और स्पर्म मिल गया वो तो मिलना ही है, तो कोई बेटी बनेगी, कोई बेटा बच्चा पैदा होगा। इसमें क्या है, फिक्स है, मधुमक्खी में फिक्स है कि अगर ओवम और स्पर्म मिल गया,
ओवम और स्पर्म मिल गया तो जो जो बच्चा होगा वो बच्चा बेटी ही होगी। और बेटी बेटी कहे तो या तो क्वीन या दोनों बेटी ही है। लेकिन सर कोई बेटी क्या बन जाती है बाद में चल करके क्वीन, और कोई बेटी बन जाती है वर्कर। क्यों? वो खाना पर डिपेंड करता है। मधुमक्खी के घोंसले में खाना होता है, उसका दो तरह खाना होता है, एक सूखी रोटी और एक होता है जेली, रॉयल जेली। जो बच्ची रॉयल जेली खाई वो बन जाती है रानी, और जो खाती है सूखी ब्रेड वो बन जाती है वर्कर। इसलिए तो वर्कर क्या बन गए? रोटी खाते खाते रोटी ही खाती रह गई, सूखी रोटी खाती रह गई, बाद में बच्चा पैदा करने का ताकत ही खत्म हो गया। वर्कर में बच्चा पैदा करने का ताकत नहीं होता, याद रखना। सिर्फ क्वीन ही ओवम बना सकती है, जबकि फीमेल ये भी है। तो माय डियर, अब क्या हुआ? जायगोट। अब जायगोट क्या हुआ? जल्दी बोलो। जायगोट्स आर ऑलवेज डिप्लॉयड। क्यों? क्योंकि अब देखो फिर वक्त आ गया बोलने का कि गैमिट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड। ये सब कंसेप्ट हम दे चुके हैं 2-3 दिन पहले। गैमिट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड। जो आदमी कोई बोल दे गैमिट्स, तो गैमिट्स का मतलब एन, गैमिट्स का मतलब एन। ये एन है, ये एन है, एक एक सेट क्रोमोसोम है। जब दोनों मिला फ्यूजन हुआ तो क्या बन गया? जायगोट। इसका मतलब जायगोट में 2n हो गया। तो दुनिया में जब भी कोई बोले जायगोट, जायगोट क्या? 2n। और माय डियर, अब इस जायगोट में क्या होता है? माइटोसिस। क्या होता है? आप देखो, माइटोसिस बोले तो हम खुश हो गए कि सर अब मेरा बच्चा समझ रहा होगा कि एक सेल से कितना सेल बनेगा। और ये अगर 2n, यहां भी क्या होगा? 2n। अब फिर ये भी इसमें होगा माइटोसिस, इसमें होगा माइटोसिस, ये भी बनेगा 2 सेल, यहां होगा 2 सेल, 2n। फिर यहां होगा माइटोसिस, यहां होगा माइटोसिस, यहां होगा माइटोसिस, यहां होगा माइटोसिस, 2n। यानी 4 से 8, 8 से 16, 32, और करते करते क्या बन जाता है? कुछ वर्कर और कुछ क्वीन बन गई। लेकिन ध्यान दो, मधुमक्खी में और क्या होता है? मान लो ये मधुमक्खी का ओवम है और ये स्पर्म है। ओवम बुला रही है, ए स्पर्म आओ ना, ए स्पर्म आओ ना, सट जाओ ना। और तुम हम जब सट जाएंगे तो जायगोट बन जाएंगे, और जायगोट से फिर बच्चे बन जाएंगे। ये बड़ा भाव खा रहा है, पूरा भाव खा रहा है। अंतिम में ओवम कहती है, ए आओ ना, जल्दी बोलो, आओ ना, टाइम नहीं। और वो नहीं आता, बोलता जोरे मुझर का, तू नए भी तो नया। तो ये नहीं आया और ओवम को गुस्सा आ गया। ओवम एन है। ओवम ने कहा जो जा, तुम नहीं आया तो नहीं आया, जायगोट नहीं बना तो नहीं बना, हम ओवम ही है। और ये माइटोसिस शुरू कर देता है। और जैसे ही माइटोसिस शुरू हुआ तो सबको पता है कि एक सेल से कितने सेल बनेंगे। और जरा बताओ यहाँ क्या एन है कि 2n है? तो ये भी क्या होगा? एन। फिर ये भी कुछ देर के बाद क्या करेगा? माइटोसिस 2 बनाएगा, ये भी करेगा 2, ये भी क्या होगा? एन। करते करते 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, करते करते एक बच्चा बन जाता है, और उस बच्चे का नाम होता है ड्रोन। अच्छा, जो फर्टिलाइजेशन से नहीं बनता है, जो फर्टिलाइजेशन से नहीं बना, डायरेक्ट ओवम बच्चा बना दिया माइटोसिस करके, वही बच्चा बनता है ड्रोन। जी हाँ, इसीलिए मधुमक्खी के घोंसले का जो मेल होता है, मधुमक्खी के घोंसले का जो मेल होता है, वो मेल का बॉडी क्या होता है? हैप्लॉइड। उसके बॉडी से कहीं भी सेल निकाल लो, वो हैप्लॉइड होता है। लेकिन अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछते हैं, हम लोग क्या है? हम लोग डिप्लॉइड हैं, या यहाँ क्वीन भी तो डिप्लॉइड है? हम लोग डिप्लॉयड है। जरा ये बताओ, हमारे बॉडी का हर सेल डिप्लॉयड है, तो हम लोग जब गैमिट बनाएंगे, जरा गौर करना, हम लोग डिप्लॉयड हैं, हमारे बॉडी का सेल डिप्लॉयड है, और हम चाहते हैं कि गैमिट बन जाए, गैमिट स्पर्म बन जाए। और स्पर्म सब क्या होता है? एन। जल्दी बताओ यहाँ क्या करना होगा? मियोसिस की माइटोसिस? जब जब 2n से n करना हो, जस्ट हाफ करना हो, तो मियोसिस को याद करना, और जब इक्वल करना हो तो माइटोसिस को। तो देखो हम लोग में, या क्वीन भी डिप्लॉयड है, हम लोग डिप्लॉयड हैं, तो ये क्या करती होगी? ओवम बनाने वक्त या स्पर्म बनाने वक्त हम लोग क्या करते होंगे? मियोसिस करते होंगे, क्योंकि 2n से n बनाना है। क्योंकि गैमिट क्या है? n। गैमिट क्या है? हमारे बॉडी का सेल क्या है? 2n। 2n से n कब बनेगा? तो मियोसिस। अब जरा गौर करो, ड्रोन की, बेचारे ड्रोन के बारे में कभी सोचा आपने? ड्रोन के बॉडी का हर सेल क्या है? हैप्लॉइड। ड्रोन के बॉडी का हर सेल क्या है? और ड्रोन ने कहा भाई हमको बनाना है स्पर्म। क्या बनाना है? अच्छा, तो हम बोले तुम मेल गैमिट बनाओगे, तो गैमिट तो वो भी तो एन ही है, अपने भी क्या है? तो एन से क्या बनेगा? एन से क्या बनेगा? तो जरा ये बताओ यहां मियोसिस होगा कि माइटोसिस? इसीलिए मैं बताया कि ड्रोन का बॉडी ही क्या है? हैप्लॉइड। इसलिए उसको गैमिट बनाने के लिए एन से एन ही बनेगा, बनाने वाला भी एन, बनने वाला भी एन, और एन से एन यानी इक्वल कब होता है? जब उसका नाम है माइटोसिस। इसीलिए गैमिट बनाने वक्त कोई जरूरी नहीं कि मियोसिस ही होता है। पूरी दुनिया में चूंकि पूरी प्राणी डिप्लॉयड ही है लगभग, इसीलिए लोग बोलता है कि गैमिट बनने वक्त मियोसिस होता है, 2n से n बनेगा। लेकिन कभी कभी दुनिया में एक्सेप्शन भी तो है, इसका बॉडी ही हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड से गैमिट बनेगा तो मियोसिस होगा, ये माइटोसिस होगा। ये पूरी कहानी है। तो जरा ये बताओ कि मधुमक्खी के घोंसले में जो ड्रोन बना, मधुमक्खी के घोंसले में जो ड्रोन बना,
क्या वहां गैमिट का फ्यूजन हुआ? अरे बोल, क्या गैमिट का फ्यूजन हुआ? नहीं सर, एक ही गैमिट आया। दो गैमिट के इन्वॉल्वमेंट का मतलब ही होता है दोनों गैमिट आया तब। तो दोनों गैमिट आए और मिल जाए तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब एक ही गैमिट आ जाए, वही बना दे बिना स्पर्म से मिले, तो ये हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी हुआ एसेक्सुअल। सिंगल पेरेंट ही क्या बना दी? ड्रोन, बच्चा बना दी। कोई मेल का आवश्यकता नहीं पड़ा। इसीलिए यहीं से कंसेप्ट आया कि गैमिट बनता नहीं है एसेक्सुअल में। अगर बन भी गया तो फ्यूजन नहीं हुआ, और ऐसे ही बच्चा बन गया तो ये भी एक प्रकार का क्या हुआ? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे ड्रोन का बनना क्या है? एसेक्सुअल। और इस प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक स्पेशल नाम दिया गया, उसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? जो आपको हम बाद में दिखाएंगे। और ये हम 20 तारीख को मिलेंगे। हम घर जा रहे हैं, मुझे कुछ काम है, घर में फंक्शन है, मेरा अपना ही फंक्शन है घर में। मैं